भाई सब कुछ चेंज होने वाला है, नौकरियां वोकरियां कोई नहीं होंगी। ओढ़ना बिछोना है, सुबह नाश्ते में भी है, लंच में भी है, डिनर में भी है। और डिनर में कुछ लोग लिख के कहते रिजाल है अभी भी। हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, कैमरामैन ने छाबड़ी लगा ली है, अंडे टिक्की का कारोबार कर रहा है, ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें बुलाई है। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। बड़े काम लोग हैं, बनना सारे एंकर चाहते हैं, अखबार हमने पढ़ना कोई नहीं है, खबर से लगाओ कोई नहीं है। अगर मैं पूछूँ आपसे कि किसी चीज़ को उसका मकाम ना देना ही जुल्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर पे पहनी हुई दस्तार को उठा के पाँव में फेंक दें और पाँव में पहने हुए जूते को उठा के सर पे रख लें। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। के पर लगाकर उड़ा मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जवानों को सोजे जिगर बख्शते, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्शते। थैंक यू वेरी मच टीम YRA फॉर हैविंग मी हियर। बहुत शुक्रिया इसार राना साहब, सलमान आबिद साहब, तनवीर कासिम साहब भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एवरीबडी। सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। मेरी माई डॉटर इज़ अनवेल टुडे, मैं लेट हो गया लेकिन मुझे आना था। वो कहते हैं ना कि जब इंतज़ार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। तो ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योर सेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले अपने लिए भरपूर तालियां बजाएं। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आए हुए हैं और कितने ऐसे जो लाए हुए हैं? आए हुए कितने हैं पहले, और लाए हुए कितने हैं? मैं यहाँ आया नहीं, लाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है असल में, इतनी देर से बैठे हुए हैं आप, और बड़ी फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी हो गई, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। सलमान आबिद साहब उस वक्त महवे गुफ्तगू थे जिस वक्त मैं आया, तो मेरी खुशकिस्मती है कि इनको सुनने का मौका मिला। इसार राना साहब शायद पहले आपसे मुखातिब होकर चले गए। अच्छा, फिर मौका दें। हाँ, बैठेंगे, ज़रूर बैठेंगे सर। अच्छा, सीधा सीधा सी बात है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन एंकर? मेजॉरिटी ऑफ यू वांट टू बिकम एन एंकर। असल में वो मेरे एक दोस्त हैं, तो 2007 में ना उनके घर में ज़ाहिर रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं। तो वो पूछते थे मुंडा की करदा है, कह रहे थे मुंडा एंकर है। अरे अच्छा ठीक है, करदा की तो बड़ा एक मतलब अजीब सा लगता है ना, मतलब 2007 में फिर करदा की वो फिर आया, वो एंकर है। आपको बताएं कि करता क्या है ना। तो आज माशाल्लाह हम में से बहुत सारे एंकर बनना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे आते हैं और जान भी जान होती है। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं, 6 महीने बाद ये चाम खत्म हो जाता है। मतलब हनीमून पीरियड होता है ना 6 महीने का, शादी के बाद भी 6 महीने के बाद ना बीवी डिस्टेंस से ही। वो कहते हैं कि सोच कर मैं आखिरी सफ में चला गया, शायद वो शख्स दूर से अच्छा दिखाई। तो 6 महीने के बाद ना वो चाम जो है वो डेड सा होने लग जाता है। उसके बाद फिर वो बचता है, या तो क्योंकि वो ऑलरेडी लोग देखना शुरू कर देते हैं, तो आंखों की तशनगी को मिटाने के लिए आप काम चला ही रखते हैं। अदरवाइज उसके अंदर ना वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप आ चुके होते हैं, पप्पो भी देख चुकी हैं, खाला ने भी देख लिया अब आपको, वो सहेलियाँ जो जिनके जेलस होने का जिनको कराया जा सकता था वो भी देख चुकी हैं। तो उसके बाद कुछ नज़र नहीं आता है ना, फिर आप कहते हैं यार बस अब तो रूटीन हो गई है, और फिर खबरें दे धड़ाधड़ दे पड़ी जा रहे हैं। तो मैंने इसलिए पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम एन एंकर, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग एंकर इसलिए बनना चाहते हैं कि आप दिखते हैं। अब जो बाजार में रखे हो तो हैरत क्या है, जो भी देखेगा वो पूछेगा कि कीमत क्या है। कैमरे के पीछे बैठा हुआ दिखता नहीं है, जो कॉपी एडिटर है नज़र नहीं आ रहा होता है, प्रोड्यूसर दिखता नहीं है। मैंने ना टीज़ा मे वाला इलेक्शन कवर किया UK का, तो जब मुझे UK के लिए जाना था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे असल में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG होता है ना, जैसे कमांडो होता है, तो ऐसी जगहों पे कमांडो चलता है। कमांडो वो होता है जिसको कैमरा भी ऑपरेट करना आता है, जिसको नॉन लीनियर एडिटर भी जो होता है, जो एडोब प्रीमियर के ऊपर वीडियोस भी एडिट कर लेता है, जो कंटेंट में भी ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपने SSG की तरह एक कंधे के ऊपर कैमरा रखा हुआ है, दूसरे माइक रखा हुआ है, तो शॉट ले रहे हैं। तो दूसरा ये कि जब एक एंकर उसको पता होता है कि मीडियम क्लोजअप क्या है, क्लोजअप क्या है, मिड शॉट क्या है, जो ओवर द शोल्डर शॉट क्या है, एक्सट्रीम क्लोजअप क्या है, तो वो बेहतर तरीके से कैमरामैन को बता रहा होता है, गाइड। अदरवाइज आप जाते हैं फील्ड में तो कैमरामैन ही आपका DOP होता है, वही आपका प्रोड्यूसर होता है। वो मौके बताता है भाई अब यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, फिर ऊपरा लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है कि यार मैं तो 10 जमाते पास हूँ, डायरेक्टर वालदार, तो मुझे कोई क्यों जो है वो इस तरह से गाइड कर रहा है।
तो चीज़ें मुख्तलिफ लगती हैं। इसार राना साहब, सलमान आबिद साहब इस बात से एग्री करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जर्नल, मैं वैसे घुसपैठिया हूँ, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आप कैसे? तो उसका सादा सा सवाल ये है कि अगर मेरी जगह पे कोई बेहतर मास कम्युनिकेशन वाला शायद उसको गैप को फिल कर लेता तो फिर मुझे मौका ही ना मिलता। ये लोग एक रोक लगा लेते, आने ही ना देते। कहते रिजाल है अभी भी, हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, कैमरामैन ने छाबड़ी लगा ली है, अंडे टिक्की का कारोबार कर रहा है, लेकिन अभी भी जब अपने प्रोग्राम के लिए हम प्रोड्यूसर चुनने की बात करते हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर लेने की तरफ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो डेली सारे अखबार पढ़ता हो, जो एडिटोरियल का पेज पढ़ता हो, जो कॉलम्स पढ़ता हो, जो ट्विटर के ऊपर भी उतना ही एक्टिव हो, सोशल मीडिया के साथ भी उसका इंटरेक्शन बड़ा तगड़ा हो। तो हमें ऐसा कोई शख्स मिलता ही नहीं है। फिर हमें काम चलाना पड़ता है, प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में कर लेता है धर्म। तो आप में से कितने लोग ऐसे जो अखबार पढ़ते हैं? साहब तो पढ़ते ही होंगे ऑब्वियसली, जो प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट हैं। आप में से कितने लोग ऐसे जो रोज नाश्ते के साथ अखबार लेते हैं? वेरी फ्यू ऑफ यू ना, बहुत कम लोग ऐसे हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, चंद मुसल्ला अफराद हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं? बड़े कम लोग हैं। बनना सारे एंकर चाहते हैं, अखबार हमने पढ़ना कोई नहीं है, खबर से लगाओ कोई नहीं है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आज के जो अपना लीड न्यूज़ है जंग की क्या है, मेरा ख्याल बहुत से कम लोगों को पता होगा। द न्यूज़ की क्या है, नेशन की क्या है, डॉन की क्या है, बहुत से कम लोगों को पता होता है, लेकिन बनना सारे एंकर चाहते हैं। असल में एंकर बनने के लिए जो रियाजत है, जो उसके पर्सपेक्टिव के अंदर चीज़ें हैं, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, हम उसको कवर करते नहीं हैं। मतलब आज मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि अगर मैंने फील्ड रिपोर्टिंग ना की हो, मैंने अखबार ना अपना खबर ना बनाई हो, फाइल ना की हो, उसको एडिट ना किया हो, तो मेरे लिए रात 10 बजे का प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्क्रीन पे आके एक्सपोज हो जाता है, पता चल जाता है कि क्या है। और फिर भी किसी चीज़ को उसका मकाम ना देना ही जुल्म है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर पे पहने हुई दस्तार को उठा के पाँव में फेंक दें और पाँव में पहने हुए जूते को उठा के सर पे रख लें, तो आपने दस्तार को उसके मकाम से गिरा दिया और जूते को उसके मकाम से उठा दिया, मतलब सर पे रखने के लिए तो नहीं था, तो आपने जुल्म किया है। सेम गोज विद डिसिप्लिन, कि आप सहाफत के साथ जुल्म कर रहे हैं, इवन ज़बान के साथ आप जुल्म करते हैं ना, जिसे उर्दू अदब में कहते हैं किसी अदब की मंजी पीढ़ी ठोकना, आप ज़बान के साथ भी जुल्म करते हैं। मतलब बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो अल्फाज को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होता, बहुत सारे ऐसे लोग खबर को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, उस शोबे को उसकी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होता है। आप कुछ भी करें, बहुत सारे लोग कॉपी राइटर आते हैं, कॉपी राइटर ही मर जाता है, क्योंकि जर्नलिज्म जज्बे से है, जोश से है, जुनून से है, ओढ़ना बिछोना है। सुबह नाश्ते में भी है, लंच में भी है, डिनर में भी है, और डिनर में कुछ लोग लिख के सोते हैं ना कुछ राइटिंग जो है वो लिख के सोते हैं। और फिर वैसे भी सोचा ना कि जब आप सो रहे होते हैं, जो उस वक्त जो बात सोचते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है, आपकी कैशे मेमोरी के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर सेव हो जाती है। तो हम लोग ये हैबिट तो बनाते ही नहीं, हैबिट वाइज तो हम जर्नलिस्ट हैं ही नहीं, लेकिन बनना हम बहुत कुछ चाहते हैं। हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं, एंकरिंग भी करना चाहते हैं। एनीवेज, अब जो रुझान बढ़ रहा है, जो रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं नए नए, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्विटर पे हैं, आप लोग फेसबुक के ऊपर हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब इज्तिहाद का वक्त है, अब ये स्ट्रगल का एक इनोवेशन का दौर है। अच्छी बात है। और नदीम कासमी साहब ने कहा था ना, कि अहमद नदीम कासमी साहब ने, कि किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसले बुलाई है। रजाई वो होता है जो ऑलवेज, जिसको हमेशा जो है ना वो ग्लास आधा भरा हुआ दिखाई देता है, पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर देखता है। वो कहते हैं किसी रजाई भी फिर ऐसा हो राना साहब के जो लाइलाज हो, उसका इलाज ही कोई नहीं, इतना ऑप्टिमिस्ट हो, तो किसी लाइलाज रजाई नहीं खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें बुलाई है। अगर आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि शायद जर्नलिज्म के अंदर किसी ना किसी जगह पे मीडिया, जैसे एक दफ़ा फवाद चौधरी साहब ने कहा, जो इत्तलात का कलमदान संभालते हैं, सबसे पहले तो वो डिस्करेज करता है ना कि भाई सब कुछ चेंज होने वाला है, नौकरियां कोई नहीं होंगी। तो इस वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है। अपने आप को ठीक करें, स्किलफुल करें, बेहतर करें, जंग रखें जुनून के साथ, जोश के साथ, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमें ढूंढने नहीं मिलता, हम चिराग हथेली पे लेके निकलते हैं, बंदा ढूंढने के लिए ढूंढने नहीं मिलता है। इसलिए इन प्री रिक्विजिट्स को पूरा कर ले, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर ले। बहुत नौकरियां पड़ी हुई हैं, हम नौकरियां करने थोड़ी आए हुए हैं, कॉर्पोरेट स्लेवरी से निकलना है। हम इंशाल्लाह, मुजीबुर रहमान शामी साहब की बात हो रही थी, अपना अखबार चलाते हैं, ज़िया शाहिद साहब या दीगर लोग जो हैं, तो हम तो एम्प्लॉयर बनने के लिए आए हैं मार्केट के अंदर इंशाल्लाह। तो आप सब लोग एम्प्लॉयर्स होंगे, नौकरियां देने वालों में से बनेंगे इंशाल्लाह। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जंग है, बेहतर हो जाए।
और असले से लैस हो जाएं, इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। और वो कहते हैं कि अगर कभी, मैं इजाज़त चाहूँगा बस आपसे कि अगर कभी मेरे बस में हो तो कोई ऐसा शहर बसाऊँ मैं जहाँ धूप छाऊँ गले मिले, जहाँ बांझ रुत में भी गुल खिले, जहाँ चांद मांद ना हो कभी, जहाँ आदमियत के नुत को लपे न शहर यार का खौफ हो, जहाँ सरसराए ना आदमी की रगों में कोई हैरास तक, जहाँ लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो, जहाँ चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की जुबां कटे, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। अगर कभी मेरे बस में हो कोई ऐसा शहर बसाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।